आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपकी मेज़बान रज़ा बतूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ पर भी मौजूद हैं परवरदिगार आलम का लुत्फ़ करम आप पर जारी हो सारी रहे। नाज़रीन, इश्क़ रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में उम्मीद करती हूँ कि आपके वो बाबरकत लम्हात, वो अता करदा माह रमज़ानुल मुबारक कि जिसमें आप खूबसूरत इबादत के लम्हात को गुजार रहे होंगे। दुआ करती हूँ कि वो लम्हात बहुत ही बाफ़ज़ीलत और बामारिफत अंदाज में गुजर रहे होंगे। इसी के साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही बाइल्म और बामारिफत शख्सियत मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अल्लामा अख्तर अमीनी साहब, जिनका तारुफ़ मैं पहले करवा चुकी हूँ, एक ऐसी हस्ती कि जो तारुफ़ की शायद मोहताज भी ना हो और इनके इल्म से हम पहले भी प्रोग्राम में मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आज दोबारा इनसे वक्त लिया कि दोबारा हम गुफ्तगू कर सकें कि माह रमज़ान की वो फ़जीलतें, वो अज़मतें कि जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारहा किया है और जिसे माह खुदा कहा है, और इसमें जो साइम की ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें से पहली ज़िम्मेदारी मैं कहती हूँ, अगर इश्क़ रमज़ान इस ट्रांसमिशन को नाम दिया गया है तो इश्क़ की पहली मंजिल ही ये है कि जिससे आप इश्क़ करते हैं या जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिससे आप मवद्दत रखते हैं, उससे जो चीज़ें नापसंद हैं उससे दूर हो जाएं, तब हम शायद इश्क़ का दावा कर सकते हैं या मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। तो अगर हम माह रमज़ानुल मुबारक की इन बरकतों को समेट रहे हैं और इस माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं तो और हमारा हदफ़ और मकसद भी यही है कि हम खुदा की मारिफत को हासिल करें, तो शायद नाज़रीन हमारी कोशिश भी यही होगी कि हम इस महीने में जितना हो सके अपने गुनाहों की तौबा, अपने गुनाहों की मदद, ताकि वो तमाम तर गुनाह जो हम कर चुके उसकी मदद माह रमज़ानुल मुबारक करे। और वो किस तरह से करेगा, किस अंदाज़ में करेगा, माह रमज़ान हमें क्या बेनिफिट दे रहा है और क्या फ़ायदे दे रहा है, आज आगा साहब से जानेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने माह रमज़ानुल मुबारक में तौबा और इस्तिग़फ़ार का क्या फ़लसफ़ा बयान किया है। तो सबसे पहले आगा साहब, जो क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि माह रमज़ान में ख़ुद तौबा और इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब है और किस तरह से ये हमारी मदद करता है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार इस माह मुबारक रमज़ान में हम सब की तौबा व इस्तिग़फ़ार अपनी बारगाह में। जिस तरह हमारी दुनिया में भी देखते हैं कि बाज़ मार्केटें होती हैं, बाज़ बिज़नेस होते हैं जिसमें ख़ास किस्म के पैकेजेस होते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ने ये माह मुबारक रमज़ान इंसान के लिए एक पैकेज का महीना करार दिया है। हर एक चीज़ पर डिस्काउंट्स हैं, मग़फ़िरत पर डिस्काउंट्स, तौबा पर, और इसके अलावा आप क्या ले रहे हैं उसमें मक़दार ज़्यादा दी जा रही है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी ज़्यादा है। माशाअल्लाह। एक आयत पढ़ोगे इतना ज़्यादा सवाब है, ये ज़िक्र करोगे इतना ज़्यादा सवाब। ये पैकेज है परवरदिगार की तरफ से। तो लफ्ज़ तौबा जो है इसका जो लुग़वी माना है, तौबा वापस पलटने के माना में आता है, वापस आने के माना में। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फितरतन इंसान को बिला किसी मज़हब की तफरीक के, बिला किसी मसलक की तफरीक के, हर बच्चा मासूम पैदा होता है, तमाम गुनाहों और अलाइशों से पाक पैदा होता है। और गोया के परवरदिगार एक किस्म का हमें चैलेंज दे रहा है कि देखो मैंने तुम्हें ये मासूम दिया है, इसकी ऐसी तरबियत करना कि मुझे ऐसे ही वापस पलटाना। और अगर रुए ज़मीन पर देखा जाए तो फ़कत एक घराना ऐसा मिलता है जिन्हें अल्लाह ने दिए भी मासूम है और उन्होंने अल्लाह को पलटाए भी मासूम। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। इस ज़ाहिरी दुनिया में हम अपनी ख्वाहिशात या मादा परस्ती के हवाले से चाहते हुए या ना चाहते हुए गुनाहों के दलदल में जब फंस जाते हैं तो फिर हमारा इरादा होता है, या उस वो रब्बे करीम जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो ये चाहता है कि मेरा इंसान तू वापस आ जा, वापस पलटा। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा है
जैसे आज मैं मिसाल दे दूं, आजकल के मोबाइल में होती है ना एक वो रेड बैटरी, जब उसकी लो हो ना मोबाइल की, जो एक रेड साइन आता है, बिल्कुल, और वो मोबाइल फिर थोड़ा सा स्पार्क करता है कि इसके बाद मोबाइल ख़त्म, डेड हो जाएगा। इंसान में भी अगर हिदायत हासिल करने का वो रेड ज़रा मौजूद है, सुभान अल्लाह, तब तक अल्लाह उसे बुलाता रहता है कि वापस आ जा, वापस आ जा। हमारे माशरे में हम इतने सारे देखते हैं, माशरे में हम अपनी देखते हैं, चाहते हो या ना चाहते हो, जैसे मैंने कहा, तो उससे वापस परवरदिगार की तरफ अगर आना है तो ये वो महीना है जिसमें ये पैकेज दिया है परवरदिगार ने कि आओ अपने गुनाहों की गठनियाँ ले आओ और मेरी मगफिरत ले जाओ। सुभान अल्लाह। आओ अपनी नादानियाँ, अपनी खस्ता हाली, अपने तमाम वो लग़ज़िशें ले आओ और मैं तुम्हें अपनी बख्शिश अता कर दूँ, सुभान अल्लाह, ताकि तुम वापस पलट आओ उसी तरफ जो मेरा रास्ता है, जिस तरफ तुम्हें आना है। बेशक। और इस आयत में सूरह ज़मर में परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ए मेरा बंदा, मैं हैरान होता हूँ, हमारे जितने ताल्लुकात होते हैं, हम, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बेटा है, या चाहे कोई नौकर है, बार बार जब वो मेरा कहा नहीं मानता, हम हत्ता नाफरमानी की वजह से गुस्सा, फिर नाराज़गी, फिर आग, फिर निकाल देना, मुख्तलिफ मराहिल पे आते हैं। हत्ता अखबारों में इश्तिहार कि मेरा अब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो करे, जिसका कुछ देना हो लेना हो, ये इससे मिले। अजीब परवरदिगार ने ये पैगाम दिया है, कितना करीम है रब्बे ज़ुल जलाल। सुभान अल्लाह। कह रहा है, या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, तूने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, हद से बढ़ गया है मेरी नाफरमानी करके। नाफरमानी के बावजूद वो कह रहा है, या इबादी, मेरा बंदा तो फिर भी है। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी अबदियत से तुझे खारिज नहीं किया। हाँ, तू मुझे अपना रब होने से कौलन और फेलन इनकार कर चुका है, लेकिन मैं अपना बंदा होने से कैसे इनकार करूं कि मैं डेली तेरा रिज़्क भेजता हूं। बिल्कुल। अब क्या है, वापसी का रास्ता क्या है? ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मायूस ना हो, परवरदिगार की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और इसी को परवरदिगार ने कहा, ये शहरुर रहमा है, शहरुल बरकत है, शहरुल मग़फ़िरा है। परवरदिगार की तरफ आना है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, परवरदिगार सारे गुनाह माफ़ कर देता है बिला तफ़रीक़। और बख्शिश के लिए उसने किसी से मांगना थोड़ी है, किसी की इजाज़त थोड़ी लेनी है। अल्लाह बेशक सारे गुनाह माफ़ कर देता है और वो बख्शने वाला और मेहरबान है। और खुतबा शाबानिया में भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतूबू इलल्लाहि ज़ुनूबकुम, अपने गुनाहों के बारे में अल्लाह से तौबा तलब करो इसी माह मुबारक रमज़ान में। और मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा वक्त जब ज़ाहिरी खिलाफत मिली आपको, तो मस्जिद कूफा में माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ में ये खुतबा, और नहजुल बलागा में शान रमज़ान के हवाले से, ये फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से दर्ज भी किया गया है। तो मस्जिद कूफा के मिंबर पर तशरीफ़ रखते और कहते, ऐ लोगो, तुम अपने दिन और रातों के बारे में कैसा सोचते हो? अपनी रातों और दिनों में तुम माह मुबारक रमज़ान में कैसा पाओगे? आगे वो एक खूबसूरत जुमला फरमाया, उन्ज़ुरो अला तकूनो बिल्लैल नाइमन व बिन्नहार गाफिलन, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम रातों को नींद में गवा दो और दिनों को गफलत में गवा दो, ये माह मुबारक गुजर जाए और तुम्हारी पुश्त पर वो गुनाहों का बार बाकी रह जाए। इस महीने से परवरदिगार से फैज़ हासिल करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। सुभान अल्लाह। और बेशुमार परवरदिगार ने जो ये हमें हिदायत का सरचश्मा अता किया है, अहले बैत अतहार का घराना, बहुत सी रिवायात, बहुत से वाक़यात बिल्कुल हमें मौजूद मिलते हैं इनकी ज़िंदगी में। और अमूमन मैं सबसे ज़्यादा जो वाक़या अक्सर वो पढ़ता भी रहता हूँ ख़ुद अपने लिए भी, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जब किसी ने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो मौला ने कहा, तेरी माँ तेरे मातम में रोए, आतदरी मल इस्तिग़फ़ार, तू जानता भी है कि इस्तिग़फ़ार क्या है? व दरजतुल इल्लियीन,
ये अल्लाह के मुक़र्रब बंदों का दर्जा है। वाह। और फरमाया हुआ इस्मुन वाक़िउन अला सित्तति माआनिन, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके 6 एक मानी हैं, और इस मानी को अगर ले जाए इसके 6 स्टेप हैं, इसके 6 कदम हैं। इन 6 कदमों को अबूर करने के बाद आप इस इल्लीयीन के मर्तबे तक और दर्जे तक पहुंच सकते हैं। इन 6 कदमों को अबूर करने के बाद आप इस्तिग़फ़ार कह सकते हैं। और इन 6 कदमों को बड़ा खूबसूरत मौला ने बयान किया। सुभान अल्लाह। फरमाया अन्नदमु अला मा मज़ा, जो तुम कर चुके हो उस पर नादिम और शर्मिंदा हो। ये इस्तिग़फ़ार की पहली शर्त है। बेशक। जो कुछ कर चुके हैं, जो कुछ किया है, मौला कह रहे हैं उसे सामने वाले, तुम जो कर चुके हो उस पर शर्मिंदा हो तुम। बिल्कुल। तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा दिल और दिमाग उस पर नादिम हो कि ये मुझसे नहीं होना चाहिए था। क्या मैं वही इंसान हूँ कि जिसके सामने अल्लाह ने फरिश्तों को झुकाया था? मैं क्या हूँ? अपने उस मर्तबे और अज़मत को देखना चाहिए। और अभी जो वो जलालत में अपने हाथों से पड़ा हुआ है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ने तमाम तर कमालात इंसान को अता किए। बेशक। ज़िवाल के तमाम इन जो असबाब हैं वो इंसान खुद मुहैया करता है। अपने ज़िवाल के असबाब इंसान खुद मुहैया करता है। फिर ये परवरदिगार की रहमत और मग़फ़िरत है कि वो फिर इंसान को कमाल पर ले जाता है। वही अल्लाह के ख़ास पैकेजेस हैं जो इंसान के लिए आते हैं, ख़ास औक़ात, ख़ास मकामात और ख़ास जगहों पर। एक पहली सूरत अन्नदमु अला मा मज़ा। दूसरा फरमाया वल अज़्मु अला तर्किल औद इलैहि, जो कुछ किया है, जो मासियत की है, ये तहैया करे, अज़्म करे, इरादा करे कि दोबारा उसकी तरफ ना लौटेगा। यानी तौबा नसूहा की एक अलामत बयान की गई। और रसूल खुदा ने जब ये खुतबा शाबानिया के दौरान मौला अमीर ने पूछा, या रसूल अल्लाह मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर, इस महीने में सबसे बेहतरीन अमल क्या है? तो रसूल खुदा ने फरमाया अलवरउ अनिल महारिम, तमाम किस्म के मुहर्रमात से अपने आप को बचाना, ये इस महीने का सबसे बेहतरीन अमल है। चाहते हुए गुनाह ना करना, वाह, ये एक बेहतरीन अमल है। तो वो पुख्ता इरादा करे कि दोबारा मैं उस तरफ ना जाऊंगा जिस तरफ से मैं अब ये पशेमान होकर इस तरफ आया। और तीसरा फरमाया अन तुअद्दिया इलल मखलूकीना हुकूकहुम, कि जो उसके ज़िम्मे थे, जो उसकी पुश्त पर अवामुन्नास के हुकूक हैं, वो उन्हें अदा करे। हमारे ये 3 स्टेप में बार बार, ये आखिर में अगर ये जुमला कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हमारे माशरे में फ़िज़ा ये है, इस्तिग़फ़ार की तस्बीहों पे तस्बीहें पढ़ी जा रही हैं। गुज़िश्ता जो गुज़र चुके हैं, भी जवानी के क्या कमाल दिन मेरे गुज़रे हैं, वहाँ जाते थे, ये करते थे, फ़लाँ करते थे। और वो इबादत भी जवानी में है। और मैं कभी कहता हूँ ये मुखालिफत नहीं है, ये तो परवरदिगार का एक इम्तिहान है। तुम्हें ताकत भी दी है हवा व नफ्स की, ख्वाहिशात पे चलने की, और इधर से तुम्हें ये भी कहा है कि कमाल का रास्ता भी, कमाल तक पहुँचने की एज भी यही है, ये जवानी के दिन। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि ख़ुद को ज़ाय और जलील करो, तुम्हारी मर्ज़ी। बिल्कुल। ख़ुद को कमाल की तरफ ले जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी। हमारे यहाँ क्या होता है, हुकूक अदा नहीं है, बहन का हक़ नहीं दिया, वालिदैन के हुकूक अदा नहीं हैं, औलाद के हुकूक अदा नहीं हैं। हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के हमसाये के हुकूक अदा नहीं हैं, किसी की ज़मीन छीन ली, किसी का कर्ज़ अदा नहीं किया, ये सारे हमारे माशरे में के मसाइल हैं। उसके बावजूद इस्तिग़फ़ार की तस्बीह जारी है। तो मौला कायनात अली ने क्या कहा? मौला ने कहा वो जो लोगों के हुकूक तुम्हारी पुश्त पर हैं, पहले उन्हें अदा करो। बिल्कुल, ये तीसरा स्टेप है। सुभान अल्लाह। उनकी अदायगी के बाद फिर चौथा स्टेप है अंतामेदा इला कुल्ल फरीज़तिन अलैका ज़य्यातहा। फरमाया जो चीज़ें, जो वाजिबात तुम कज़ा कर चुके हो और तुम पर फ़र्ज़ थे, उनकी बजावरी करो। वो वाजिबात जो तुमसे रह गए हैं, जिन्हें तुमने ज़ाय कर दिए, उनको कज़ा बजा, उनकी कज़ा बजा लाओ। हज तुम पर वाजिब था, तुमने नहीं किया, वो हज बजा लाओ।
वो ज़कात अदा नहीं की, वो खुम्स अदा नहीं किया, वो जितने वाजिबात तुम पर थे, वो जितनी नमाजें रह गई हैं, जितने रमज़ान के रोज़े तुमने छोड़ दिए हैं, वो जितने वाजिबात परवरदिगार ने तुम पर आयद किए थे और तुमने वो ज़ाय कर दिए, उनकी कज़ा बजा ला। ये चौथी सीढ़ी। सुभान अल्लाह। पांचवी फरमाया अंतामिदा इल्लाह अल्लज़ीना बता अलस्सोह। ये सबसे मुश्किल तरीन, और यहाँ पे वो इश्क़ रमज़ान के हवाले से वो नुक्ता अर्ज़ करूँगा। फरमाया जिस तरह एक आशिक अपने माशूक से मिलने के लिए तड़पता है, वो गोश्त पोश्त जो हराम की वजह से तुम पर जम चुका है उसे पिघलाओ, इतना पिघलाओ कि हड्डियाँ जिल्द के साथ मिल जाएं। फ़यंशा फ़ीहिमा जिल्दुन आखर जिल्दुन जदीद, इनमें दोबारा एक जिल्द उतर आए, इनमें दोबारा गोश्त आ जाए, लहमुन जदीद, दोबारा गोश्त आ जाए। इतना रो, इतना गिड़गिड़ाओ, गम व अंदोह में ज़िंदगी गुजारो कि परवरदिगार तो इतना करीम और मैं इतना ज़िल्लत व ख्वारी में गिरा हुआ इंसान, मैंने गुनाहों की लज्जतों में इतना सफ़र कर लिया, अब मैं तुम्हारी आपकी तरफ वापस आना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह ये जो रास्ता है इतना कठिन रास्ता, क्या अब भी मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा है? क्या अब भी तेरी बारगाह में इस रांदा दरगाह के लिए जगह है या नहीं है मेरा अल्लाह? तो ये पांचवा मरहला, खुद पर वो सख्तियाँ तारी करो, सुभान, अपना गोश्त पिघलाओ, अपने आप को वो जो जितने एक गुनाहों की लज्जत की वजह से अपने जिस्म को एक हलावत दी है, अब इताअत की वजह से इसे दोबारा, ये छठा है अनतज़ीकल जिस्म अलमत्ता, अपने जिस्म को इताअत की सख्ती का जायका चखाओ, अपने जिस्म को आदी करो। इसी का नाम तकलीफ़ भी इसी का नाम है, जो तकलीफ़ शरइया है, तकलीफ़ रखा इसीलिए गया है, जहमत। वो जैसे गालिब कहता है, जानता हूँ सवाब व ताब बहुत, पर तबीयत इधर नहीं आती। वो तबीयत इसलिए नहीं आती क्योंकि ये एक तकलीफ़ है, और इसी तकलीफ़ की ही जजा दी गई है कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता, तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती, इसके बावजूद तुम वो रात को उठते हो सहरी के वक्त, तुम आते हो परवरदिगार की बारगाह में, तुम परवरदिगार के यहाँ झुकते हो, इबादत करते हो, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि ये मेरा माल है, इसमें से ज़कात इतनी चली जाएगी, लेकिन वो ना चाहने के बावजूद तुम देते हो, उसका सिला फिर परवरदिगार देता है। अपने जिस्म को सुभान, वो जो हलावत तुमने दी है गुनाहों की वजह से, अब इसे इताअत की उस सख्ती से, इताअत के अलम से इसे गुजारो। जब ये 6 मरहले पूरे हो जाएं, दोबारा दोहराना चाहता हूँ। पहला, जब इमाम अमीरुल मोमिनीन के सामने किसी ने कहा इस्तिग़फ़ार, तो बोला नहीं, कहा 6 दर्जे। पहला, जो कुछ कर चुके हो उस पर शर्मिंदा हो। दूसरा, आइंदा उसे हमेशा तर्क करने का इरादा रखो। तीसरा, जो तुम पर हकूक़ व नाज़ हैं उन्हें अदा करो। चौथा, जो वाजिबात तुम छोड़ चुके हो उनकी कज़ा बजा लाओ। पांचवा, अपने जिस्म को परवरदिगार के सामने एक दोबारा से नई शक्ल दो। वो पहले गुनाहों की वजह से जो तुम्हारा गोश्त चढ़ गया है उसे पिघलाओ परवरदिगार के सामने गिरिया उजारी करके। और छठा, जो अपने जिस्म को गुनाहों की लज्जत से हलावत और मिठास देते रहे हो, अब इसे इताअत परवरदिगार की अलम व रंजिश, वो एक गम की जो एक है ना तकलीफ़, वो भी इसे अता दो। जब ये 6 हो जाए, अब मौला ने कहा, जब ये 6 चीज़ें, जब ये 6 मदारिक तुम हासिल कर चुके हो, जब ये 6 स्टेप तुम चढ़ चुके हो, अब क्या कहना है? अब जब ये सारे आ जाएं, अब तुम्हारा वो मकाम फ़इंदा ज़ालिका तक़ूल, अब तुम कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब वो मकाम आ गया है कि तुम दरजतुल इल्लियीन तक आ गए हो, अब तुम उस मकाम पे आए हो। तो ये एक तरीका जो मौला कायनात के सामने बयान किया गया, और रसूल खुदा ने फरमाया कि ये माह मुबारक रमज़ान ये इलाज रूह का महीना, बेशक बेशक। जिस तरह बीमारियां होती हैं जिस्म को लाक, बीमारियों की फिर अक़साम होती हैं, ऐसे ही कुछ बीमारियां सरियो ज़िवाल होती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाने वाली, कुछ बतियो ज़िवाल काफ़ी देर तक रहती हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो ला इलाज होती हैं। इसी तरह रूह की बीमारियां हैं, बेशक, कुछ जल्दी ख़त्म और कुछ अज़कार के साथ, सदक़ात के साथ
इबादत के साथ ख़त्म हो जाती है, कुछ बहुत देर पा उसका असर रहता है, बिल्कुल, और कुछ ऐसी होती हैं जो वो ला इलाज बीमारियां होती हैं। ये माह मुबारक रमज़ान उन ला इलाज बीमारियों के लिए इलाज का महीना है। सुभान अल्लाह। ये मग़फ़िरत व इस्तिग़फ़ार व तौबा का महीना। और ये रसूल खुदा ने फरमाया लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी की एक दवा है, व दवा उज़ ज़ुनूब अल इस्तिग़फ़ार, वाह, और बीमारियों की गुनाहों की जो दवा है वो इस्तिग़फ़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब, माशाल्लाह इतने गहराई से और डेप्थ में जाके आगा साहब ने तौबा और इस्तिग़फ़ार के फ़लसफ़े को वाज़े किया। और मैंने जो इनकी सारी गुफ्तगू को सुन के एक नतीजा लिया कि ये सब तब ही मुमकिन है, मेरे जहन में कौल मासूम आ रहा था कि मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा, कि जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है, अपने नफ्स की शनाख्त कर लेता है, तब दर हकीकत वो खुदा को पहचानता है। और इंसान इश्क़ रमज़ान में भी तभी डूब सकता है, तभी इसकी गहराइयों में उतर सकता है, जब एक इंसान को पता हो कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया हूँ, और रब अब मुझे क्यों ऐसे माह में दाखिल कर रहा है, कि वो एक कैसी मोहब्बत है कि जब रब मुझसे चाहता है, वो कैसा इश्क़ है जो रब मुझसे तलब कर रहा है। और अगर नाज़रीन हम गौर करें अपने वजूद पर, अपने तमाम तर उन नेमतों पर जो रब ने हमें दी हैं, तो एक दफ़ा उस तरफ जाया करें कि रब ने जब हमें खल्क़ किया तो कहा मैं बेहतरीन खल्क़ करने वाला हूँ, अहसनुल खालिकीन हूँ। और जब इंसान मुश्किलात में ख़ुद को डालता है, गुनाहों में ख़ुद को फंसा लेता है, दुनिया की रंगीनियों में ख़ुद को खो देता है, तो इंसान ढूंढे कि मन आरफ़ा नफ्सा, मैंने अपने नफ्स को किस तरह से पहचानना है, और फ़क़द आरफ़ रब्बा, और रब तक कैसे पहुंचना है। और फिर खुदा कहता है कि माह रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जो तुम्हें बहुत खालिसतन कर देता है, बहुत प्योर कर देता है, और जिसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि ए बंदा मोमिन, जब तुम अपनी निगाह को माह रमज़ानुल मुबारक में गुनाह से बजाते हो, गुनाहों को तर्क करते हो अपनी निगाहों में से, तो रब एक खूबसूरत नूर तुम्हारी आंखों में समा देता है, और एक ऐसी अताअत का जज्बा तुम्हारे वजूद में उतारता है कि फिर तुम दोबारा गुनाहों की जानिब नहीं बढ़ते। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि जब तुम गुनाहों को तर्क करने का, माह रमज़ान की बात हो रही है, फ़जीलत रमज़ान में इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं कि जब तुम माह रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों को तर्क करते हो, मासियतों को छोड़ते हो, इरादा करते हो, तो रब तुम्हारे कल्ब में, रब तुम्हारे दिल में एक ऐसा ईमान का नूर भर देता है जिसकी शीरीनी को, जिसकी लज्जत को तुम महसूस करते हो कि हाँ वाक़ई मेरे रब का मुझ पर लुत्फ़ हो रहा है। और खुदावंद मुताल से यहाँ पर आखिर में यही दुआ करना चाहूँगी कि ये तौबा और इस्तिग़फ़ार का अगर महीना है तो रब हकीकी माना में हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और वो जो इंसान का मकसद ख़िलक़त इंसानियत है, रब ने जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया है, काश हम माह रमज़ानुल मुबारक में उस मकसद हकीकी तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया आगा साहब, इतने खूबसूरत अंदाज़ में आपने गुफ्तगू को परवान चढ़ाया। काश वक्त होता तो हम इसको आगे भी लेकर जाते। और आगा साहब का वो जुमला कि जब तक आप खुदा को नहीं पुकारते तब तक आपकी पुकार पर रब लब्बैक भी नहीं कहता। उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि रब को पुकारो ताकि तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब हों। अगर हम रब से यही कहें कि रब हमें नेक कामों की तौफ़ीक दे, नेक आमाल की तौफ़ीक दे, तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तौफ़ीक तब पाए तकमील तक पहुंचती है जब उसके साथ अमल मुल्हक हो जाए, मिल जाए। जब तक आप तौफ़ीक बैठे बैठे तलब करते रहेंगे, हरकत नहीं होगी, वही आगा साहब की बात, तकलीफ़ नहीं होगी, हरकत नहीं आएगी, तब तक हमें समर हासिल नहीं होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।